नमस्ते दोस्तों, हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह अधिकांश लोगों को ज्ञात है, लेकिन यह कई सामान्य भ्रांतियों को दूर करने में मदद करेगा। दैत्य, दानव और राक्षस के बीच का अंतर समझने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय का सुझाव देने के लिए रूपल मेहता का बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि देवी देवताओं की संख्या को लेकर 33 करोड़ का एक मान्यता है? आइए असली तथ्यों को जानें। 33 करोड़ देवी देवता भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध धारणा है। हालांकि इसका अर्थ अक्सर गलत समझा जाता है। वास्तविकता में यह 33 करोड़ 33 करोड़ देवी देवताओं की गिनती को नहीं, बल्कि वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में देवताओं की 33 श्रेणियों या प्रकारों को संदर्भित करता है। 33 करोड़ की उत्पत्ति। यह शब्द संस्कृत वाक्यांश त्रयस्त्रिंशत् कोटि से उत्पन्न हुआ है, जहां कोटि का अर्थ संदर्भ के अनुसार प्रकार और करोड़ दोनों हो सकता है। इस संदर्भ में कोटि संख्या में करोड़ नहीं, बल्कि श्रेणियों या प्रकारों को इंगित करता है। इस प्रकार 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में वर्णित है। 33 प्रकार के देवताओं का विवरण। 33 देवताओं को 3 मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है, जिनका अपना प्रतीकात्मक महत्व है। आकाशीय देवता। 12 आदित्य सौर देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वर्ष के 12 महीनों और ब्रह्मांडीय समय से जुड़े होते हैं। उदाहरण: सूर्य, मित्र, वरुण। वे समय की गति को नियंत्रित करते हैं और ब्रह्मांडीय व्यवस्था रथ को बनाए रखते हैं। 11 रुद्र विनाश और रूपांतरण के देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवीनीकरण के लिए आवश्यक विलयन से जुड़े होते हैं, अक्सर शिव के रूपों से जुड़े होते हैं। 8 वसु तत्वों की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जीवन और सृजन को बनाए रखते हैं। उदाहरण: अग्नि, पृथ्वी, वायु, वरुण, जल। यह अस्तित्व के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को दर्शाते हैं। जुड़वां चिकित्सक। अश्विनी कुमार स्वास्थ्य और औषधि के जुड़वां देवता, जो उपचार और पुनर्नवीनीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन शक्ति का संतुलन और पुनर्स्थापन। 33 देवताओं का प्रतीकात्मक महत्व। संख्या 33 प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय शक्तियों के सामंजस्य और आपसी संबंध को दर्शाती है, न कि देवताओं की एक निश्चित संख्या। ब्रह्मांडीय कार्य। देवता उन मूलभूत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। आदित्य ब्रह्मांडीय चक्रों का प्रबंधन करते हैं। रुद्र रूपांतरण सुनिश्चित करते हैं। वसु सृजन का समर्थन करते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा। ये देवता मानव जीवन के पहलुओं का प्रतीक है, जैसे समय, रूपांतरण और पोषण, और मनुष्यों को प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का आग्रह करते हैं। 33 करोड़ का गलत अर्थ। बाद के समयों में कोटि को करोड़ के रूप में समझने का अर्थ विकसित हुआ, शायद भाषाई बदलावों के कारण। इससे 330 मिलियन देवताओं का विचार उत्पन्न हुआ, जबकि भारतीय पुराण अनगिनत दिव्य रूपों से समृद्ध हैं। 33 करोड़ देवताओं का विचार वैदिक अर्थों में सही नहीं है। हिंदू धर्म दिव्यता को अनंत और जीवन के सभी रूपों में विद्यमान मानता है, इसलिए यह दिव्य की सर्वव्याप्तता में विश्वास को भी दर्शा सकता है। दर्शन शास्त्रिक दृष्टिकोण। 33 देवताओं की अवधारणा पर विचार करने के लिए निम्नलिखित पहलू हैं। विविधता में एकता। दिव्यता अनगिनत रूपों में प्रकट होती है, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। संख्या 33 का प्रतीकवाद। संख्या शास्त्र में 33 सामंजस्य, संतुलन और आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है। यह भौतिक, वसु, कालिक, आदित्य और रूपांतरण रुद्र शक्तियों के आपसी संबंध को दर्शाता है। सृजन, संरक्षण और विनाश का शाश्वत चक्र। 33 देवताओं का आपसी संबंध ब्रह्मांड में जन्म, जीवन और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र को दर्शाता है। ग्रंथों में संदर्भ। ऋग्वेद त्रयस्त्रिंशत् देवासा। अर्थ 3 और 30 देवता हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 12 आदित्या
एकादश रुद्रा अष्टवसव अश्विनो द्वौ अर्थ 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार 33 देवताओं का गठन करते हैं। आधुनिक प्रासंगिकता। 33 देवताओं की श्रेणियों का विचार निम्नलिखित को महत्व देता है। प्राकृतिक संसार में संतुलन और सामंजस्य का महत्व, सभी शक्तियों, मानव और दिव्य के आपसी संबंध का सम्मान, यह याद दिलाना कि दिव्यता जीवन के हर तत्व और पहलू में विद्यमान है। भारतीय पौराणिक कथाओं में राक्षस, दैत्य और दानवों की कहानियां देवी देवताओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। पर सवाल उठता है, कुल कितने राक्षस, दैत्य और दानव हुए? यह समझने के लिए हमें इन प्राचीन कहानियों की उत्पत्ति और गहराई में जाना होगा। क्या इन संख्याओं का वास्तविक अर्थ मात्र संख्या तक सीमित है, या ये किसी गहरे प्रतीकात्मक सत्य को प्रकट करती है? राक्षसों का वर्णन भारतीय शास्त्रों में अत्यंत विस्तृत रूप से किया गया है। वे किसी समय दिव्य वंशज थे, लेकिन उनके कर्म उन्हें अधर्म के मार्ग पर ले गए। राक्षस अनियंत्रित इच्छाओं, अज्ञानता और अधार्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी क्रूरता के बावजूद उनका उत्पत्ति दिव्य से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। यह दर्शाता है कि नकारात्मक शक्तियां भी ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा होती हैं। रामायण और विष्णु पुराण के अनुसार राक्षस पुलस्त्य ऋषि की वंश परंपरा से उत्पन्न हुए थे। रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा राक्षसों के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं। तथा पुलस्त्यस्य पथि राक्षसा संतुते सदा। रामायण बालकांड। पुलस्त्य के वंश से राक्षस उत्पन्न हुए। राक्षसा भूत संघाष यक्ष गंधर्व राक्षसा। महाभारत। आदि पर्व। राक्षस ब्रह्मांडीय शक्तियों से उत्पन्न होते हैं और आकाशीय पदानुक्रम का हिस्सा होते हैं। धर्मम चरन्ति राक्षसा स्वप्रवृत्त्या तथान्यथा। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड। अर्थ, राक्षस अपने ही मार्ग का अनुसरण करते हैं जो अक्सर धर्म से भटक जाता है। रावण अहंकार और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा से भ्रष्ट ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव के प्रति अपनी भक्ति के बावजूद उनका घमंड उनकी पराजय का कारण बना। कुंभकर्ण अनियंत्रित इच्छाओं का प्रतीक है जो ज्ञान को भी छाया में डाल सकती हैं। शूर्पणखा अविवेकपूर्ण भावनाओं और आवेगी क्रियाओं के खतरों को दर्शाती है। राक्षस हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान और शक्ति को विनम्रता और धर्म के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। दैत्य दिति और कश्यप के संतान हैं। उनका अस्तित्व देवताओं के प्रतिविरोध और संघर्ष का प्रतीक है। दैत्य विद्रोह और सत्ता के सवाल उठाने का प्रतीक है, जो अक्सर देवताओं के खिलाफ ब्रह्मांडीय कानून के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। उत्पत्ति। प्रमुख दैत्य हैं हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और महाबली। दैत्यों ने अपनी शक्ति और तप के बल पर देवताओं को चुनौती दी। दितिपुत्रा बलवंतो देवाना प्रतिपक्षिण। विष्णु पुराण। अर्थ, दिति के पुत्र शक्तिशाली थे और देवताओं के प्रतिद्वंद्वी थे। हिरण्यकशिपुर्वीर्यम हिरण्याक्षः प्रतापवान। विष्णु पुराण। अर्थ, हिरण्यकशिपु शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और हिरण्याक्षा वीरता का प्रतीक है। दैत्याः सत्यमुपासन्ते न त्वर्थं धर्म संगिनः। महाभारत सभा पर्व। अर्थ, दैत्य सत्य का पालन करते थे, लेकिन धर्म को नकारने के कारण उनका विनाश हुआ। हिरण्यकशिपु अहंकार द्वारा दिव्य सत्य का नकारण का प्रतीक है। उनका प्रहलाद के साथ कथा विश्वास की अत्याचार पर विजय का उदाहरण प्रस्तुत करती है। हिरण्याक्ष भौतिकता की आदत और घमंड का प्रतीक है, जिन्हें विष्णु ने वराह अवतार में पराजित किया। महाबली हालांकि दैत्य होते हुए भी उनकी विनम्रता और भक्ति ने उन्हें पुराणों में एक आदर्श आचरण का उदाहरण बना दिया। मुख्य दृष्टिकोण। दैत्य यह दर्शाते हैं कि धर्म की रक्षा और विकास के लिए संघर्ष आवश्यक है। देवताओं के प्रति उनका विरोध अक्सर दिव्य हस्तक्षेप को प्रेरित करता है, जिससे ब्रह्मांडीय व्यवस्था बहाल होती है। दानव दानु और कश्यप की संतानें हैं। इन्हें मायावी शक्तियों और चालाकी के लिए जाना जाता है। उत्पत्ति। प्रसिद्ध दानव शंबर और विप्रचित्ति। उनकी कथा उनकी अद्वितीय शक्तियों और मायावी कौशल को दर्शाती है।
दानवाः तु विशेषेण माया युक्ताः प्रदर्शिताः महाभारत। अर्थ, दानवों को विशेष रूप से मायावी रूप में दिखाया गया है। दानव माया, भ्रम, छल और मानव मन की जटिलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दानवा माया युक्ता प्रवृत्ता कर्मणा फले महाभारत आदि पर्व। अर्थ, दानव जो माया में निपुण थे, अपने कर्मों के फलों की ओर देखकर कार्य करते थे। दानवाः स्वगुणैर्नष्टाः सद्गुणेषु सदा द्विष्य ऋग्वेद। दानव अपने दोषों द्वारा नष्ट हो गए, हालांकि वे सद्गुणों से सदैव द्वेष करते थे। शंबर। माया के गुरु जो छल और धोखे की शक्ति का प्रतीक हैं, लेकिन अंततः सद्गुण और रणनीति से पराजित हो जाते हैं। विप्रचित्ति अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और शक्ति के दुरुपयोग का प्रतीक है। दानवों की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि माया और छल से अस्थायी विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन वे अंततः पतन का कारण बनते हैं। दैवीय और राक्षसी प्राणियों के बीच दार्शनिक तुलना। राक्षसी और दैवीय प्राणी दोनों का उत्पत्ति एक ही ब्रह्मांडीय स्रोत कश्यप से हुआ है। यह सृष्टि के आपसी संबंध को दर्शाता है, जहां द्वैतताएं संतुलन बनाए रखने के लिए सह अस्तित्व में रहती हैं। क्यों अस्तित्व में हैं? राक्षस, कच्ची और अनियंत्रित प्राचीन शक्तियां। दैत्य, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह। दानव, माया और छल का प्रतीक। देवता, सद्गुण और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों शक्तियां मानव संघर्ष का प्रतीक हैं। अच्छाई और बुराई, संतुलन और अराजकता, ज्ञान और अज्ञानता के बीच, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता। अर्थ, साधुओं की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूं। यह शाश्वत युद्ध विकास को प्रेरित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि धर्म की विजय हो, जो ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। हमने देव, राक्षस, दैत्य और दानवों में अंतर देखा है। क्या आप जानते थे कि इनमें फर्क होता है? कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल JTM 28 को सब्सक्राइब करें ऐसे ही विषयों को जानने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।